पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी वृक्ष लागवडीसह वृक्ष संवर्धन काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन देवळाली कॅम्प कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक मणी त्रिपाठी यांनी केले। देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या वतीने 5000 वृक्ष लागवडीचा संकल्प करण्यात आलाय। बोर्ड निहाय वृक्ष लागवड करण्यात येणार, त्याचा शुभारंभ केल्यानंतर त्रिपाठी बोलत होते। पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी वृक्ष लागवड व त्यासोबत त्यांचे संगोपन होणे गरजेचे असून पर्यावरण सुरक्षित तरच मानव सुरक्षित राहील। पर्यावरण आबाद राखण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याचं प्रतिपादन त्रिपाठी यांनी देखील केलंय। देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या वतीने जागतिक पर्यावरण दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी देवळाली कॅम्प त्रिमूर्ती चौक ते विनी पार्क रोड लगतच्या मोकळे जागेवर विविध प्रजातींचे विविध प्रकारच्या वृक्षांचे रोपण करण्यात आले। त्रिपाठी म्हणाले की प्लास्टिक वापर बंद करून वृक्ष लागवड व संवर्धन गरजेचे असून त्यांनीच पर्यावरण सुरक्षित राहील। देवळाली कॅम्प शहर हरितशहर करण्यासाठी वृक्ष लागवड करत असून नागरिकांनी वृक्ष लागवड केल्यानंतर त्याचे योग्य पद्धतीने संगोपन करणे तितकेच महत्त्वाचे। यावेळी नामनिर्देशित सदस्य सचिन ठाकरे म्हणाले की आम्ही केवळ वृक्ष लागवड करण्याची संख्या जाहीर करत नसून वृक्ष लागवड ही वॉर्ड निहाय करून वृक्ष लागवडीची संख्या जाहीर करू, बोलून नाही तर करून दाखवू। नामनिर्देशित सदस्य सचिन ठाकरे, माजी उपाध्यक्ष तानाजी करंजकर, रोटरी क्लबचे मुरली राघवन विवेक यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले। सचिव डॉक्टर पुणी बक्षी, संध्या मुरली राघवन, कार्यालयीन अधीक्षक विवेक बंड, आरोग्य अधीक्षक अमन गुप्ता, स्वप्नील क्षत्रिय, साजिब सय्यद, निरीक्षक मयूर चौधरी, सुनील गुप्ता, निलेश बंगाली, सुधीर गुप्ता आदींसह सर्वच विभाग प्रमुखांच्या हस्ते वृक्ष लागवड करण्यात आली। येथे लावण्यात आलेल्या झाडांमुळे पर्यावरण संवर्धनाला मदत होणार असल्याचे रोटरी क्लब मुरली राघवन यांनी सांगितले। लागवड उपक्रम यशस्वीतेसाठी आरोग्य विभागाचे कर्मचारी प्रयत्नशील होते। दिवस के अवसर पे कैंटोनमेंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य, पूर्व सदस्य, रोटरी के हमारे साथी और सारे जो भी जिन लोगों ने भी इस इनिशिएटिव में इसमें भाग लिया है उन सभी को सबसे पहले मेरी ओर से बधाई। जैसा कि सचिन जी ने और मुरली जी ने भी बताया कि पर्यावरण केवल पेड़ लगाना नहीं है, केवल पेड़ लगाना पर्यावरण का जस्ट एक पार्ट है। और जिस तरह से आप हमारे आसपास आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से मौसम में बदलाव आते हैं, हम यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी सबकी उम्र तकरीबन अगर एवरेज निकालें तो 40-45 के आसपास है। आपने अपने ही जीवन काल में बहुत से परिवर्तन नोट किए होंगे कि मौसम का, अब इस बार आपने देखा कि मई महीने में ही 10 मई के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, प्री मानसून शुरू हो गए। तो ये सब एक संकेत है कि अगर पर्यावरण को नहीं बचाया गया, अगर इसको इसी तरह से लाइटली लिया गया तो आगे चलकर पूरी मानवता पर, पूरी मानव जाति पर संकट पैदा हो सकता है। ये केवल एक जिसको बोलते हैं कि फिक्शन या कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमारे सामने आँख खोले खड़ी है। तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और पेड़ लगाना सिर्फ उसका पार्ट है, पौधे लगाना उसका पार्ट है। जैसा इन्होंने बताया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना। देवलाली में एक जो मेरे आने पर जो मैंने बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म देखा है कि कई जगह पे कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन सभी कचरे के ढेर को सुबह सुबह उठाया जाता है, लेकिन फिर वो दोपहर तक वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि मुझे सचिन जी ने बताया कि आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले कचरेदान रहित देवलाली की कल्पना की गई थी, इसीलिए सारे पब्लिक डस्टबिन हटा दिए गए थे। और पब्लिक डस्टबिन हटाने के बाद ये कल्पना थी कि जो भी कचरा है वो सुबह जो घंटा गाड़ी जाती है उसमें ही डाला जाए। जैसा मुझे पता है कि घंटा गाड़ी का कवरेज लगभग 100% है। अगर कहीं नहीं है तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे नॉलेज में लाएं। हम इंश्योर करेंगे कि हर घर तक हमारी गाड़ी पहुंचे। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि कचरा कचरेदान में ही या घंटा गाड़ी में ही फेंकें। हम सब अपना घर साफ रखते हैं बट कचरा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। तो देवलाली को भी अपना घर समझे। सड़क भी आपकी ही पब्लिक प्रॉपर्टी है, सिर्फ अपने घर तक सीमित ना रहें। दूसरा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हम लोग कई बार इसके बारे में बता भी चुके हैं, मीटिंग्स भी की हैं, लोगों से आग्रह भी किया है। मेरा फिर से अनुरोध है, आज की अपील है कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। हम एक टाइमलाइन निश्चित कर देते हैं, आज बात हो रही है तो मैं 30 जून तक का समय देता हूं। अगर उसके बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है का इस्तेमाल होता है तो हम जो भी ऑफिशियल लीगल कार्रवाई है वो भी करेंगे। तो मेरी आज के दिवस पर यही लोगों से अपील है कि देवलाली का जो यूएसपी है, देवलाली की जो पहचान है, वो यहाँ की हरियाली, यहाँ की साफ स्वच्छता है। अगर उसमें किसी तरह की कमी आती है तो मुझे लगता है कि ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हमारी ज़्यादा बनती है, लेकिन बिना आपके सहयोग के होगा नहीं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। एबी न्यूज करिता
पुरुषोत्तम कांडेकर, देवळाली कॅम्प.